एक लॉ कॉलेज की बात चल रही थी, अपने भैया आए थे वकील, तो मैंने कहा याद आएगा तो मैं जरूर बोल दूंगा कि एक लॉ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट था, उसको फेल कर दिया। अच्छा जी। बुरा लगा उसको बहुत बुरी तरह से। कहले सर आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूं मैं, आपने मुझे फेल कर दिया। अगर आप इस लायक नहीं थे कि तुम पास किया जा सके तो मैंने फेल कर दिया। कहले सर मेरे अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं एडमिट कर लूंगा कि आपने मुझे फेल किया, मैं डिजर्व करता था। कहला पूछो भाई क्या है? क्या सर ऐसी क्या चीज है जो लीगल है लॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है और लीगल नहीं है, और ऐसी क्या चीजें जो ना लीगल है ना लॉजिकल है? अब प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या करें। कहने आप एडमिट कर लो कि आप हार गए। कहने लगे यार मेरे को पता नहीं है। तो कहने सर पास कर दो। लड़के को पास कर दिया। दूसरे दिन इसी चिंता में रात भर सोए और कहने लगे अगले दिन क्लास में पूछूंगा यार ऐसा क्या चक्कर है। जाके क्लास में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या है कि लीगल है लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है लीगल नहीं है, और ऐसा क्या है कि ना लीगल है और ना लॉजिकल है। एक लौंडा खड़ा हो कहले सर मैं बताता हूं। हाँ बताओ बताओ तो क्या है? कि सर देखिए ऐसी बात है कि आपने 23 साल की लड़की से शादी की है, उम्र है आपकी 60 साल। ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है। और उस लड़की का अफेयर किसी से चल रहा है, ये लॉजिकल तो है, लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। और उसी लड़के को आपने पास भी कर दिया। अब ना ये लॉजिकल है ना लीगल है। सतीश सर एक बात पूछनी थी आपसे, जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, उनका क्या रिएक्शन था? जैसे सब घर वालों का था। जब मैंने 75 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, अच्छा जी। मेरी एक्चुअली कहीं जॉब लग गई थी भादरगढ़ के अंदर, और मेरे को लेटर आया। वो बाई चांस उनमें डाकिया दे के जाता, मैं बाहर ही बैठा था, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट का लेटर आया मैंने तो साइड में करके फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता था और वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। फिर मेरे भाई ने, बरंदत कौशिक जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फादर की तरह हैं, समझे ना, वो उन्होंने मुझे एक बॉल बियरिंग की कंपनी में झंडे वालन में नौकरी दिलवा दी। अच्छा। अब मैंने कहा मैं यहाँ कहाँ से निकलूँ यार। तो मैं उनके वहां से ना बहुत टेलीफोन करता दोस्तों का, तो उन्होंने भाई साहब को बोला यार आपका भाई तो ये फोन ही करता रहता है पूरे दिन, तो मुझे कितना निकलना था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया, किया। पिताजी बड़े मेरे जो थे ना, वो बोलते बेटा जो करना चाहो तुम करो, कुछ नहीं, बड़े गाँव के आदमी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन करो। लेकिन ये अच्छी तरह मेरे को याद है, सब लोगों ने कहा कि यार ये हमने तो कभी किसी ने काम किया नहीं है, ये तू कैसे करता है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं, करने का शौक है। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद मैं बॉम्बे की ट्रेन पकड़ रहा था, तो मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने मुझे बड़ी रोकने की कोशिश की, बहुत रोकने की। मुझे कहा आउट ऑफ कंसर्न, तू कहाँ जा रहा है, बम्बई आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो कहने लगे रुक जा बेटा, वहाँ पे हमारा कोई जान पहचान नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी को जानते नहीं हम, तू उधर ऐसे बड़े शहर में कैसे जाएगा। और मैं कहता भाई साहब नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कुछ बन के आऊंगा वहां से, कुछ बन। मतलब गाड़ी जब तक चली नहीं, वो मुझे कन्विंस करते रहे। और मेरे को अच्छी तरह याद है, गाड़ी चलनी शुरू हुई ना, उनके आंख में आंसू आ गया असल में। जब मैं बंबई आया तो मैंने 1 साल एक्चुअली कुछ नहीं किया यहाँ पर। मैं एक प्रीमियर टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे मैं कैशियर की जॉब किया 1 साल। मैंने अपने पिताजी को बोला था कि आप है ना इस परिवार में मेरे को नौकरी दिला दो, ये आपको गंगानगर के टाइम से जानते हैं। अच्छा जी। तो बनारसी लाल अरोड़ा जी, राकेश अरोड़ा, वो मेरे वो थे। मैंने टेक्सटाइल मिल में पेटियां ठोकी हैं, बिल बनाए हैं, अमृतसर, लखनऊ। पर वो 1 साल जो मैंने इस बंबई में उनके वहाँ किया, वो भी तन मन धन से किया। इतना तन मन धन से किया कि कहने लगे काका तू यार, तू साड़ी तारापुर वाली अभी फैक्ट्री देख ले। मैंने कहा जी मैं तो एक्टर बनने आया हूँ। और वो जब मेरा प्ले देखने आया ना पृथ्वी के अंदर, ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड दिस थिंग। और अगले दिन ऑफिस में जाकर के पंजाबी बंदे थे, है नो, आकर के वो कपड़े वाले बैठे हुए थे बहुत सारे, वो कहने लगे यार ये पंडित जी का मुंडा तो कमाल दा एक्टर है यार, ये तो कमाल हसांदा है यार, तू तो यार असी तो कमाल, मतलब तेरी शक्ल सूरत तो नहीं हैगी, मतलब है ना, पर तू यार एक्टर बड़ा कमाल दा है, पंडित जी तो मुंडा है जी। और जैसी तारीफ कर दी ना, और मैं खुश हो गया, समझे ना। कहने लगा अच्छा जा पेटियां ठोक बाहर जाके, समझे ना, तो जा करके फिर पेटियां ठोक रहे हैं। क्या बात। अच्छा मैंने सतीश सर के बारे में ये भी सुना है कि जैसे लोग अपना पोर्टफोलियो करवाते हैं, फोटोग्राफ्स भेजते हैं, इन्होंने कभी फोटो नहीं भेजते थे ना अपनी। श्याम बेनेगल साहब से भी मैंने सुना आपने फोटो नहीं थी तो आपने एक्सरे दिखा दिया उनको, वो क्या किस्सा है सर, वो हम सुनना चाहते हैं। मंडी पिक्चर की कास्टिंग हो रही थी, आप भी थे उसके अंदर, और मेरे को किडनी में स्टोन था,
तो मैं वहाँ पे पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ से अपना एक्सरे करा के आ रहा था अच्छा। अपना स्टोन का। तो एक्सरे की रिपोर्ट लेकर के मैंने सोचा श्याम बेनेगल का ऑफिस है पास में, वहाँ चला जाता हूँ यार मंडी की कास्टिंग चल रही है। और किसी ऑफिस में जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, पर श्याम बेनेगल जी के ऑफिस में जाने की होती कि ये स्टेज के और थिएटर के लोगों को लेते हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो उनके एक राज असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं बाहर बैठा रहा एक सवा घंटा, चाय वाय आ गई, चाय वाय पिलाई, बड़े मतलब रिस्पेक्ट करते थे इस तरह की एक्टर्स की। और मैं अंदर जब श्याम बाबू से मिलने गया तो मैंने कहा श्याम बाबू आपने मेरे नाटक वगैरह देखे हैं, मेरे को काम दीजिए, बिकॉज ये बन रही है पिक्चर बन रही है मंडी में, इसमें काफी लोग ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे। तो हमको खबर मिलती थी ना पृथ्वी थिएटर पे, आज ये कास्ट हो गया, आज ये कास्ट हो गया था, तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती थी। तो अपना वहां से लेकर जब मैं पहुंचा और उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा लीव योर फोटोग्राफ्स विद राज और आई विल से राज पायस। तो हाँ राज पायस। राज पायस। तो मैंने कहा सर मैंने फोटो तो खिंचवाई नहीं है, पर मैंने इम्प्रोवाइज किया, फोटो तो खिंचवाई नहीं, मेरी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, अंदर से मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। क्या बात है, अंदर से बहुत गुड लुकिंग है। क्या बात है सर, अंदर से बहुत गुड लुकिंग हूँ। तो आप जरा देखिए कुछ भी रोल, ही लाफ्ड सो मच एंड ही सेड, उसी वक्त बोला आप यू आर एक्टिंग इन माय पिक्चर, आप बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं फोटो में इसलिए नहीं खिंचवाता था क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि फोटो देख के तो कोई आदमी लेगा नहीं हमको सर, ये तो पक्की बात है। अच्छा रूमी सर की फिल्मों के कुछ टाइटल बताना चाहता हूँ। इनकी फिल्मों के आप सबने देखी हैं, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में है ना। मुझे कुछ कहना है, पहला पहला प्यार, साजन की बाहों में, और प्यार हो गया, दुल्हन हम ले जाएंगे। फिर कुछ सालों बाद इनके टाइटल बदल गए, मैंने प्यार क्यों किया, शादी करके फंस गया। ये वाली स्क्रिप्ट शादी के बाद लिखी है आपने? अच्छा आपको मैं बड़ा कमाल का वो सुनाता हूँ। मेरी जब अरेंज मैरिज है, मेरी शादी, साजिद नडियाडवाला की जो मदर है वो बिल्कुल मेरी लोकल गार्जियन, मेरी माँ की तरह है, तो उन्होंने मेरी शादी कराई। वो मेरी मदर इन लॉ और वो बेस्ट फ्रेंड है। तो उन्होंने देखा, अरे साजिद चले ससुराल, तुमने बड़ी अच्छी लिखी थी, कितनी कमाल का उसका स्क्रीन पे था, कैसे लिखा तुमने, दो दो बीवी को हनीमून पे ले जाता है, पड़ोस के कमरे में ठहराता है, दोनों को पता नहीं है, चीजें लिख दिया। तो शादी मेरी हुई। अभी कौन से स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो बेटा? मैंने कहा बीवी नंबर 1। क्या कहानी है? मैंने कहा करिश्मा सलमान की वाइफ है और सुष्मिता से उसका अफेयर चल रहा है। अच्छा, फिर अभी कौन सी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो? मैंने कहा घरवाली बाहर वाली। इसमें क्या है? तो धीरे धीरे उनके मेरे समझ में नहीं आता, तुमको दो बीवियों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है पर ये सवाल हम भी पूछना चाहते हैं, इतना मतलब बीवियां बीवियां वाला कैसे आपके दिमाग में रहते हैं? मतलब भाई क्या है, ये दो बीवी इश्क एक्स्ट्रा में जिंदगी में जो नहीं कर पाया वो स्क्रीन पर करने की कोशिश करता हूँ। ना कर पाया ना कर सकता हूँ। ये बहुत ही नेक किस्म के आदमी रहे हैं। क्या बात है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी, मुझसे शिकायत करती थी ये आपके भाई तो इतने खूबसूरत है, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मैंने बड़े भाई की तरफ ही देख लिया करो। छोटे भाई की तो देखते रहोगे यार। सर आपकी फिल्मों में कादर खान साहब भी बहुत, उन्होंने आपकी फिल्मों में काम किया है, वो खुद भी बड़े अच्छे राइटर थे। जब आप उनको कुछ सुनाते थे, इतना मिस करते हैं कादर भाई को। मुझे खास तौर से मुझे याद है उन्होंने काफी काम करना कम कर दिया था। मैं उनसे बराबर मतलब मिलता रहता था, मुझसे मोहब्बत भी करते थे, इतना काम किया हम लोगों ने साथ में। मेरे को लगता है मेरी कम से कम 18-20 फिल्में कादर भाई होंगे। लेकिन जो सबसे, जब मैंने मुझसे शादी करोगी में ये डुग्गल साहब का कैरेक्टर लिखा जी, तो ये बड़ा टेढ़ा कैरेक्टर था। अच्छा। तो डेविड साहब शायद दोनों मतलब होता ना कि ये इतना टेढ़ा है, कौन इसको करेगा जो बिलीवेबल हो कि डुग्गल साहब एक दिन सुबह उठे तो अंधे हैं, एक दिन गूंगे हैं, एक दिन, तो हमने कहा कादर भाई के अलावा कोई इसको कर नहीं सकता। और कादर भाई मतलब उस जमाने में काम बहुत कम कर दिया था, तो उन्होंने डेविड की, हमारी साजिद की मोहब्बत में वो रोल किया और लाजवाब रोल किया। वाह क्या बात। कादर भाई मतलब हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत। उनके साथ काम करने में हमेशा ओ बस। अच्छा, मेरे काजू को देख के हमेशा मेरा एक डायलॉग याद आता है। मेरी फिल्म थी वक्त हमारा है, वक्त हमारा, हाँ, जिसमें सुनील शेट्टी की फर्स्ट फिल्म थी। हाँ, और तो उसमें अनुपम खेर को बहुत कंजूस दिखाया था। अच्छा, तो उसमें बड़ा अच्छा उसका वो था कि वो अक्षय फेल हो जाता है, वो बोलता है आज घर में खाना नहीं बनेगा, और देखता है कि अरुण ईरानी जो है वो
काजू वो खा रही है। कहता तुम दोनों माँ बेटे जो है मिलके मिलके बर्बाद कर दोगे, फुटपाथ पे ला दोगे। तो कहती है घर में अगर दीवारें और छत ना होती है घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है। तो कहता शादी से पहले जैसे तू ताजमहल में रहती थी मेरा मुंह मत खुलवा। वो बोलता है वो मुंह में काजू रख देती है। कहता ये क्या था? कहती काजू। कहता काजू ऐसा होता है? कैसे आज फिल्म इंडस्ट्री के 3 पिल्लर यहाँ पे आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये क्या है? मैं 3 पिल्लर के लिए चौथे खंबे का सहारा लेकर आई हूं। मैं गारंटी देती हूँ ये एक खंबा ये 3 पिल्लर को टिका के रख सकता है। हाय सर, कैसे आप लोग? मैं सच्ची में तीनों की दोस्ती देखती ना मेरे को बहुत खुशी होती है। ये तो है उनकी दोस्ती काफी नहीं, famous इनकी है। नहीं, नाला सोपारा में मेरे 3 दोस्त हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन आप लोग की दोस्ती तो कितनी फेमस है सर, इनकी दोस्ती के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के सर। और सर आपका रेडियो पे शो आता है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ देखा है यहाँ। आपका भी रेडियो पे शो आता है ना? हाँ, तो आपको रेडियो पे बोलने नहीं देते क्या? नहीं, वो राइटर है, वो राइटर डायरेक्टर है ना। हाँ तो आप रेडियो पे लिख दिया करो, कोई और बोल देगा सर, उसमें क्या हो गया। लेकिन रूमी भाई पहली बार हमारे शो पे आए, जोरदार तालियां। मैं सच्ची बोलती हूँ, एज अ राइटर फिल्म इंडस्ट्री में जितना रूमी भाई चले हैं ना कोई भी नहीं चला है। कैसे? अभी हिस्ट्री उठा के देख लो। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। चलते चलते हाँ चलते चलते। आप लौट चले, करेक्ट। साजन चले ससुराल, चल चल अपना काम कर। चल चल अपना काम कर, ये कौन सी फिल्म है? नहीं नहीं, ये अभी मेरे को बोलेंगे चल चल अपना काम कर, उससे पहले मैंने ही बोल दिया। और अनु जी क्या एनर्जी है सर आपके अंदर। आपकी इतनी तारीफ की मैंने। अपने बैंक से लोन दिलवाओ ना मेरे को। उनका कौन सा बैंक है? तूने विकी डोनर नहीं देखी क्या? कमाल का बैंक है इनका। अरे सर शुक्र है विजय माल्या आपके बैंक से लोन लेके लंदन नहीं भागा, वरना लंदन की आबादी इंडिया से ज्यादा होती। लेकिन सच्ची में अनु जी ने क्या मार्ग बनाया, क्या काम किया है सर आपने टीवी पे भी। माय गॉड, अभी देखो हम लोग के पास ज्यादा काम नहीं रहता सर, टाइम पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। इन्होंने अंताक्षरी में काम ढूंढ लिया। दीवाने परवाने मस्ताने बोल बोल के जितने आशियाने इन्होंने बनाए ना किसी ने भी नहीं बनाए। कमाल है सर। आपको पता है सर अभी मैं अंताक्षरी खेलने के लिए पौंडीचेरी जा रही हूँ। तो पौंडीचेरी जाने की क्या जरूरत है अंताक्षरी खेलने के लिए? अच्छा, जब हम कॉमेडी करने के लिए यूएस कनाडा जा सकते हैं तो मैं अंताक्षरी खेलने के लिए पौंडीचेरी नहीं जा सकती। कमाल की बात है। अभी सर हम लोग का यूएस कनाडा में टूर है सर हम लोग का। हाँ, सबका पब्लिसिटी करने का रे, क्या होता है उसमें। अच्छा सुन कप्पू, मेरे को पूछने का था, हाँ। तू यूएस कनाडा अर्चना जी को नहीं लेके जा रहा क्या? मतलब वो नहीं जा रही, वो कहीं और जा प्लान होगा। मालूम, पता तो मेरे को था, सिर्फ मैं ऐसे ही आग लगा रही थी थोड़ा इनको याद दिला के। इनको नहीं लेके जा रहे। नहीं लेकिन अर्चना जी उधर पता है क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है? वो आपको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं उसका एक रीजन है। हम लोग सब वर्क परमिट पे जा रहे हैं। अच्छा। और पूरी दुनिया जानती है आप तो दूसरे परमिट पे चलती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ना उधर से फोटो वेटो खींच के भेजेंगे आपको। हाँ। तो आप लाइक करते रहना इंस्टाग्राम पे। अरे तूने अर्चना जी को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे इन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे पे 3-4 बातें कर लिया कर, मेरे 4-5 शॉट लग जाएंगे टीवी पे। अभी करना पड़ता है ना सर, जज को संभालना पड़ता है सर। अनु जी मेरे को एक बात बताइए ना, ये सिद्धू जी कब वापस लौटेंगे सर हमारे शो? उनको कैसे पता? अरे तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की खबर अन्नू जी को रहती है, तो सिद्धू जी की खबर नहीं सर आपको? अरे अन्नू जी का कमाल है, मैं सच्ची बोलती हूँ। अभी देखो हम लोग एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी दुनिया इनके इधर है, ब्रेन के अंदर। हाँ, अभी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं। जब गूगल को अपने अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना, वो अन्नू कपूर जी पे सर्च मारता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग सर इतिहास बनाते हैं, ये तो इतिहास बनाते भी हैं और इतिहास बताते भी हैं। कमाल है।
अभी मैं धर्म जी का इंटरव्यू देख रही थी, धर्म जी ने अभी पिछले हफ्ते बोला कि मैं 1957 में ऐसा मुंबई आया था। इन्होंने बोला नहीं, 1957 में आपने सोचा था मुंबई आने के लिए, आप 1958 में मुंबई आए थे, दादर स्टेशन पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और नितेश तिवारी जो है वो उस ट्रेन का ड्राइवर था। सब बताया इन्होंने, कमाल है बाबा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और रूमी भाई कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आप किधर आने के कितने पैसे लेते हो सर? क्यों? क्योंकि ये जाफरी है ना, आफरी थोड़ी है। जाफरी। अच्छा, मेरे को आपसे सर एक पर्सनल काम था। ठीक है, बोलिए सर। मैं क्या मैं क्या बोल रही थी सर, आपने वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर भी लिखी थी ना? करेक्ट। छोटे मियाँ को ने खत लिखना है सर। कोई अच्छा सा खत पहुंचवाइए ना, आजकल मुझसे नाराज चल रहे हैं, आपको तो मालूम है। देखो, इंसान उससे नाराज होता है जिससे बहुत प्यार करता है। तुम तो उनके बच्चे की तरह नाराज हो ही नहीं सकते। टेम्परेरी फेज होगा। खैर एनीवे, अच्छा सतीश जी, मेरे को ये पेट कम करने का कुछ उपाय बताओ ना। अच्छा, हाँ, कौन सा उपाय है इनके पास? नहीं क्योंकि इनको तो कम करना नहीं है, कम से कम मैं तो कम करूँ। नहीं, मेरे को सच्ची में सर, आप मैंने आपको बचपन से पिक्चर देख ली थी मैं। आप वो कैलेंडर बने थे, फिर पप्पू पेजर बने। थोड़ा टाइम निकाल के कूलर बनो ना, बहुत गर्मी हो गई थी। खैर सर, आप लोग आए ना, आज बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तीनों इधर ये लोग सब स्टार लोग बैठे, तो डांस तो बनता है ना सर, है ना? डांस बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? तो सर आप लोग डांस करिए, मैं चलती हूँ। बाय। बड़ा अच्छा लगा। सर देखो, आप तो खुद राइटर हैं। हमारी जनता आजकल ना बड़ी क्रिएटिव हो गई है। जो आप लोग अपने पिक्चर्स डालते हैं फैंस के लिए, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये सतीश कौशिक साहब ने फोटो डाली है कि 3 is a company always raring to go and proving to be brilliant। अनिल कपूर साहब हैं, अनुपम खेर साहब हैं और सतीश साहब हैं। कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है। अच्छा हुआ आप दोनों के बीच में अनिल सर हैं, जाकिर हुसैन होते तो तबला बजा देते। अच्छा, ओह, जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है। बहुत बहुत। कमाल की बात है सतीश कि अनिल के तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, अनुपम और तू सतीश। हाँ, उसके इतने सारे बाल और तुम दोनों के बिल्कुल बाल नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने 2 चाचा के साथ आया हुआ स्टूडेंट। अनुपम सर के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा है आज बिल उनको देना है। और दिखाइए आगे। आगे बढ़ा। सतीश सर को देख के लग रहा है इन्होंने पोल डांस पहली बार देखा है। वाह अनिल, अनिल। किसी ने कहा वाह अनिल सर, आपने तो 4 चांद लगा दिए, 2 साथ में 2 कांच में दिख रहे हैं। क्या बात है। और दिखाइए। अनु सर की फोटो है। एट एमिस्ट लॉकडाउन एट माय फार्म। हाँ, ये नीचे पढ़ते हैं कमेंट्स। वाह सर, क्या बात है। यार लग रहा है यार भाई, माचो। अनु सर, कपड़ों से तो आप डॉन लग रहे हैं। आपने फार्म हाउस खरीदा है कि कब्जा किया है? सर आप लॉकडाउन में खाली क्यों बैठे हो? आप तो अंताक्षरी भी खेल सकते हो। और आगे दिखाइए। लगता है इन्होंने चद्दर लॉन्ड्री में दी थी और लॉकडाउन लग गया। क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन गद्दे में बैठे हुए हैं। अच्छा किसी का रिप्लाई भी है? नहीं नहीं भाई, चद्दर के तो इन्होंने कपड़े सिलवा लिए। अगर पड़ोसन सुंदर हो तो बंदा लॉकडाउन में भी इतना तैयार होके बैठता है। और दिखाइए। अच्छा, ये रूमी सर ने फोटो डाला है। बोनी साहब इज सो फॉन्ड ऑफ गुड फूड दैट ही वुडंट से शाई अवे फ्रॉम ईटिंग एट ए पब्लिक प्लेस ऑल्दो बीइंग अवर आलम पनाह। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए जरा।
बोनी कपूर गोलगप्पे वाले की बोनी कराते हुए। रूमी जी बी लाइक, मैं तो डिनर सोच के आया था, इन्होंने पानी पूरी में ही निपटा दिया। गोलगप्पे खा के सूखी पपड़ी लेना मत भूलना, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका दिग्विजय पानीपुरी वाला, बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया बलिया आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले वो है। और दिखाइए। सतीश कौशिक साहब ने फोटो डाली, बिरयानी बिरयानी बिरयानी, वेटिंग फॉर डिलीशियस बिरयानी टू बी सर्व। दिखाइए जरा कमेंट्स। इनकी खुशी देख के लगता है कि हाफ प्लेट के प्राइस में इनको फुल प्लेट बिरयानी मिल रही है। जो कमाल के हमारे लोग हैं कमेंट। चावल बी लाइक, आज मैं हांडी से निकल के बड़े मटके में जाऊंगा। क्या बोलते रहे। ओह, जब होटल वाला कहे अरे नहीं नहीं आप तो सेलिब्रिटी हो, आपसे क्या पैसे लेना। एक्सप्रेशन पे ऊपर आया है ये कमेंट। आगे दिखाइए। अच्छा हुआ आप स्माइल कर रहे हो, वरना कोई गुलाब जामुन समझ के आपको उठा लेता है। स्माइल 5 मिनट ही रहती है, देखना रोटी जरा भी लेट हो गई तो यही आदमी गाली देगा। क्या क्या यार, क्या क्रिएटिविटी है लोगों की। वाह वाह। ओह, और दिखाइए फोटोग्राफ्स। ये अनु सर की फोटो है। ये कहाँ की फोटो है अनु सर? कोपेनहेगन डेनमार्क। अच्छा, कोपेनहेगन। दिखाइए जरा कमेंट्स। सर की लाइफ कितनी भी रंगीन हो, पक्षी और कपड़े इनको ब्लैक एंड व्हाइट ही पसंद आते हैं। क्या नोटिस किया है? सेलिब्रिटी आप हो और एटीट्यूड चिड़िया दिखा रही है। ये सही है, फोटो के लिए कुड़िया ना मिले तो चिड़िया से काम चला लो। और दिखाइए। अरे बाबा वाह। Surrounded by makeup and hair stylists wearing PPE kits, this looks like a shot from a science fiction. मुझे वो दिन याद आ गए जब PPE किट पहन के करते थे। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर बुरा मत मानना, लेकिन आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सालों से ठग रहा है। ये आप आदमी का क्या यार। सतीश जी को डर लग रहा है कहीं ये कान ना काट दे। ऐसा लग रहा है कि शूटिंग की नहीं ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली व्हाइट कपड़े, मास्क में वाकई डॉक्टर लग रहे सारे। हाँ सही बात है। और दिखाइए कमेंट्स। क्या क्या लिखते हैं यार, कमाल है, कितने इनोवेटिव। सर आपको पता कैसे चलता है पीपी किट में कौन सा हेयर वाला है कौन मेकअप वाला? किसने रिप्लाई लिखा, भाई इजी है, जो खाली बैठा है वो हेयर वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो खाली बैठा हुआ बाल वाला। और जो काम कर रहा है वो मेकअप वाला। और दिखाइए। वाह बिल्कुल सही बात है। ओह ओहो, क्या बात है प्रभु, बड़ी डैशिंग फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। वाह सर क्या बात है, आपके तो दाढ़ी के भी दाढ़ी आई हुई है। सर एक एडवाइस, शेव बनाने जाएं तो जैकेट उतार देना, वरना दाढ़ी समझ के कॉलर काट देगा। अनु कपूर भी लाइक, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सर जी इतनी मोटी जैकेट और अंदर वार्मर, इससे अच्छा तो 2 ओल्ड मोंग के लगा देते। एडवाइस। अच्छा खत्म हो गया। क्या बात। कैन आई से समथिंग? जी सर। अनुकल्प जी ये बहुत अच्छा बच्चा है यार, जोरदार तालियां अनुकल्प के लिए। बहुत ही क्रिएटिव मानना पड़ेगा। और सारे म्यूजिशियंस के लिए, गोपाल भैया के लिए ताली जोरदार। और ये बच्चा अनुभव सुमन मेरे साथ है, बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड है, इसके लिए जोरदार तालियां अनुभव। वाह वेलकम। एक लॉ कॉलेज की बात चल रही थी, अपने भैया आए थे वकील, तो मैंने कहा याद आएगा तो मैं जरूर बोल दूंगा कि एक लॉ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट था, उसको फेल कर दिया। अच्छा जी। बुरा लगा उसको बहुत बुरी तरह से। कहले सर आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ मैं, आपने मुझे फेल कर दिया, अगर आप इस लायक नहीं थे कि तुम पास किया जा सके तो मैंने फेल कर दिया। कहले सर मेरे अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं एडमिट कर लूंगा कि आपने मुझे फेल किया, मैं डिजर्व करता था।
कहला पूछो भाई क्या है? क्या सर ऐसी क्या चीज है जो लीगल है लॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है और लीगल नहीं है, और ऐसी क्या चीजें जो ना लीगल है ना लॉजिकल है? अब प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या करें। कहने आप एडमिट कर लो कि आप हार गए। कहने लगे हाँ मेरे को पता नहीं है। तो कहने सर पास कर दो। लड़के को पास कर दिए। दूसरे दिन इसी चिंता में रात भर सोए और कहने लगे अगले दिन क्लास में पूछूंगा यार ऐसा क्या चक्कर है। जाके क्लास में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या है कि लीगल है लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है लीगल नहीं है, और ऐसा क्या है कि ना लीगल है और ना लॉजिकल है। एक लौंडा खड़ा हो कहले सर मैं बताता हूं। हाँ बताओ बताओ तो क्या है? कि सर देखिए ऐसी बात है कि आपने 23 साल की लड़की से शादी की है, उम्र है आपकी 60 साल। ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है। और उस लड़की का अफेयर किसी से चल रहा है, ये लॉजिकल तो है लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। और उसी लड़के को आपने पास भी कर दिया। अब ना ये लॉजिकल है ना लीगल है।